बैतलहम, यहूदा की पहाड़ियों पर बसा एक छोटा पर महत्वपूर्ण नगर, जिसे रोटी का घर कहा जाता था। ये अपनी उपजाऊ भूमि और लहराते जौ गेहूं के खेतों के लिए प्रसिद्ध था। शांत गलियां, पत्थरों से बने घर और दूर तक फैली फसलें, सब कुछ जीवन और आशा की गवाही देता था। यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी कथा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विश्वास की मिसाल बनी। पर इस कथा की शुरुआत आशीष से नहीं, एक गहरे संकट से हुई। आसमान ने जैसे अपनी खिड़कियां बंद कर लीं। बादल आए पर बरसे नहीं। खेत सूखने लगे। जो धरती कभी जीवन देती थी, अब चुप और बंजर खड़ी थी। रोटी का घर धीरे धीरे भूख का घर बनता जा रहा था। लोग प्रतीक्षा करते रहे, पर बारिश नहीं आई। और उसी कठिन समय में पूरा बैतलहम संकट से गुजर रहा था। नगरवासी चिंतित थे। बच्चों की आंखों में भूख और प्रतीक्षा झलक रही थी। खाली बर्तन, सूने आंगन और मौन खेत, सब अकाल की गवाही दे रहे थे। इन्हीं दिनों बैतलहम में रहने वाला एक व्यक्ति, एलीमेलेक, अपनी पत्नी नाओमी और 2 पुत्रों के साथ चिंता और अनिश्चितता में जी रहा था। घर में अन्न कम हो रहा था और भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। अंततः उसने एक निर्णय लिया, अपना नगर, अपनी भूमि और अपने लोगों को छोड़कर मोआब देश की ओर जाने का। उसे नहीं पता था कि ये निर्णय केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि उसके परिवार की कहानी को सदा के लिए बदल देने वाला मोड़ था। मोआब में पहुंचकर एलीमेलेक ने अपने परिवार के साथ नया जीवन आरंभ किया, परंतु वह स्थिरता अधिक समय तक नहीं रही। कुछ ही समय बाद एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए देश छोड़ा था, वही परदेश की भूमि में सदा के लिए सो गया। नाओमी अब विधवा थी। उसके 2 पुत्र ही उसका सहारा थे। समय बीता और उन दोनों ने मोआबी स्त्रियों रूत और ओरपा से विवाह किया। घर में फिर से जीवन की हल्की सी आशा जागी। पर लगभग 10 वर्ष बाद विपत्ति ने फिर प्रहार किया। दोनों पुत्र भी चल बसे। अब नाओमी के पास न पति था न पुत्र, सिर्फ 3 स्त्रियां रह गईं, 3 विधवाएं, और भविष्य पूर्णतः अंधकारमय। तब नाओमी को मोआब देश में ये समाचार मिला कि यहोवा ने अपने लोगों की सुधि ली है और उन्हें भोजन दिया है। इसलिए उसने मोआब देश छोड़कर अपने देश बैतलहम लौटने का निश्चय किया और अपने दोनों बहुओं से कहा, मेरी बेटियों, अपने अपने घर लौट जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या मेरी कोख में फिर पुत्र हैं जो तुम्हारे पति बन सके? अर्पा तो अपनी राह लौटकर चली गई, परंतु रूत वहीं खड़ी रही और अपनी सास से बोली, मुझसे यह ना कह कि मैं तुझे छोड़ दूं। जहां तू जाएगी मैं भी वहीं जाऊंगी। और तेरा लोग मेरा लोग होगा और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। ये केवल भावनाएं नहीं थी, ये जीवन भर का समर्पण था। 2 स्त्रियां, एक खाली दिल के साथ और दूसरी विश्वास से भरे हृदय के साथ बैतलहम लौट आईं। लोगों ने कहा, क्या यह नाओमी है? मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि मैं भरी हुई गई थी और खाली लौट आई हूँ। लेकिन परमेश्वर की योजना अभी शुरू हुई थी। रूत एक परदेसी थी, न उसका अपना घर था न कोई सुरक्षित भविष्य। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो खेत में जाके झुकी हुई बालियां बीनने लगी। हर दाने के साथ अपनी सास के लिए आशा इकट्ठा कर रही थी। वहीं दूर खड़ा था बोआज। उसने इस मोआबी स्त्री को देखा, न केवल उसके हाथों का परिश्रम बल्कि उसके हृदय की निष्ठा को भी। उसे बताया गया था कि ये वही स्त्री है जिसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। बोआज उसके पास आया और कोमल स्वर में कहा, रूथ, डरो मत, मेरे खेत में ही रहना, यहाँ तुम सुरक्षित हो। उन शब्दों में केवल दया नहीं थी, सम्मान था, स्वीकार था और परमेश्वर की छिपी हुई योजना का आरंभ था। उस दिन रूथ केवल गेहूं नहीं बीन रही थी, वो अपने जीवन का नया अध्याय बीन रही थी। समय आया और बोआज ने उद्धारकर्ता के अधिकार से रूथ से विवाह किया। उनके घर एक पुत्र जन्मा, ओबेद। नाओमी, जो खुद को खाली समझती थी, अब अपनी गोद में आशीष लिए बैठी थी। नाओमी ने स्वयं को खाली समझा था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो कभी खाली नहीं थी।
रूथ ने अपना देश, अपना परिवार और अपना भविष्य छोड़ दिया, किंतु उसका विश्वास व्यर्थ नहीं गया। ये कथा हमें स्मरण कराती है कि जीवन की कठिन परिस्थितियां परमेश्वर की योजना को समाप्त नहीं करती। कभी-कभी जब हमें लगता है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है, वास्तव में उसी क्षण एक नई शुरुआत आकार ले रही होती है। रूथ, एक विदेशी स्त्री, परमेश्वर की महान उद्धार योजना का अंग बनी। वही वंश आगे चलकर राजा दाऊद तक पहुंचा और उसी वंश से संसार के उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज के समय में भी जब परिवार टूट रहे हैं, जब लोग स्वयं को असफल और अकेला समझते हैं, ये कहानी हमें आश्वस्त करती है। यदि विश्वास और निष्ठा बनी रहे तो परमेश्वर टूटे हुए जीवन से भी महान उद्देश्य उत्पन्न कर सकते हैं। आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, परमेश्वर अभी भी कार्य कर रहे हैं और आपकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जिस प्रकार परमेश्वर रूथ और नाओमी के जीवन की परिस्थिति बदल दी, शोक को आनंद में और खालीपन को आशीष में बदल दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आज भी कार्य कर रहे हैं। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी ही कठिन क्यों ना हो, याद रखिए परमेश्वर उसे बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। जहां मनुष्य अंत देखता है, वही परमेश्वर एक नई शुरुआत करता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।